ग मा 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 ग मा मा ग रे ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कुछ मित्रों ने जिज्ञासा की कि आप रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे हैं और राम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, किंतु हमारा मन अधिक कृष्ण में रमता है, किसी ने कहा शिव में रमता है, कोई कहने लगा वैष्णो माता में मेरी आस्था है। तो अब हम किसे भजें, किसकी आराधना करें? और आप जिस प्रकार से राम नाम की महिमा बता रहे हैं, तो उसके अनुसार तो हमें राम नाम के अलावा किसी का सिमरन ही नहीं करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। बात को थोड़ा समझना है, अपनी समझ को थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम शब्दों के बाहरी अर्थ ही पकड़ते रहे तो फिर क्या होगा, मूल तत्व तक हम नहीं पहुंचेंगे। हमें इशारों को नहीं पकड़ना है, इशारे जिस तरफ किए जा रहे हैं, संकेत जहां जिस दिशा की ओर किए जा रहे हैं, उसे देखना है। बात जब राम की हो रही है तो राम प्रतीक है ईश्वर का, परम सत्ता का, परम पिता परमेश्वर का। आप उसको सीधे सीधे दशरथ पुत्र राम के रूप में ले लेते हैं कई बार, और यही दशरथ पुत्र राम ही तो वे आधार बने जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप को एक विराट धरातल पर पूरी वसुधा को दिखाया। और कौन है, किसने दिखाया? यदि ध्यान से देखा जाए, ये जो शब्द है, जैसे ओम शब्द है वैसे राम शब्द है, और इस शब्द की जो विराट ध्वनि है, जो गांभीर्य है, जो इसकी शक्ति है, वो इसी में ही समाहित है। सब कुछ राममय है। तो राम माने उस विराट सत्ता, उस परमपिता परमेश्वर के अंतर्गत ही सब कुछ है। बात केवल ईश्वरीय तत्व की है। राम प्रतीक है ईश्वरीय तत्व का। और यही बात अब तुलसीदास जी आगे वाली पंक्तियों में कह रहे हैं कि बिना राम नाम के जो भी चीज है वो व्यर्थ है, उसमें कुछ नहीं बचता। राम नाम के बिना मतलब क्या? बिना ईश्वरीय सुगंध के। जब तक उस परम पिता परमात्मा की सुगंध उस चीज में नहीं है तो वो निष्प्राण है। इसको दूसरे उदाहरण से समझें। जैसे एक प्लास्टिक का फूल है, बहुत सुंदर है, बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। आप घर में फूल ले आइए प्लास्टिक के, वो 10, 20, 30, 40 साल तक यूं ही के यूं ही रहेंगे फूल, लेकिन सुगंध नहीं है उनमें। सुगंध कहां से लगेगा? जो प्राकृतिक सुगंध है वो कहां से आएगी? तो नहीं आ सकती ना। तो यही बात है कि जीवन में, आपके जीवन के प्रत्येक कार्य में यदि राम का नाम नहीं है, यदि उस ईश्वरत्व का एक अंश नहीं है, तो वो चीज निष्फल है, व्यर्थ है। जैसे तुलसीदास जी अपनी रचना के संबंध में कह रहे हैं, क्या कहते हैं? बनति विचित्र सुकवि कृत जोऊ, राम नाम बिन सोई न सो। कहते हैं कि जो बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं, लेखक हैं, ऐसे एक से एक सुंदर कवि की जो रचना है, यदि उस रचना के अंदर राम का नाम नहीं है तो क्या है? राम नाम बिन सोऊ न सो। राम नाम के बिना वो सुहाती नहीं है, सुंदर नहीं लगती। वह रचना चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, यदि उसमें
ईश्वरीय तत्व नहीं है तो वह अपना सारा सौंदर्य खो देती है, कोई अर्थ नहीं रहता उसका। उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। उदाहरण क्या देते हैं, देखिए, बड़ा गहरा उदाहरण है। विदु बदनी सब भांति सवारी। विदु बदनी कहते हैं चंद्रमा के समान मुख वाली, एक ऐसी स्त्री जो चंद्रमा के समान जिसका मुख है, सर्वाधिक सुंदर। हम विश्व सुंदरी कह देते हैं, क्योंकि विश्व सुंदरी वो तभी तो चुनी गई जब सारे मूल्यांकन करने वालों ने, सारे जजेस ने यह तय कर दिया कि इसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। आप देखिए, कभी सर्च कीजिए विश्व सुंदरियों को, तो कितना एक अपूर्व सौंदर्य वाला उनका मुख होता है। विदु बदनी, चंद्रमा के समान मुख है जिसका। विदु बदनी सब भांति संवारी, और उसके बाद सब भांति, हर प्रकार से उसने अपना श्रृंगार किया हो, संवारा हो। सब भांति, हर तरह के आभूषण गहने सब पहने हो, हीरे की माला पहनी हो, हीरे के सारे आभूषण हो, सोने के हो, हर तरह से वो संवरी हुई हो, लेकिन एक चीज ना हो उस पर। क्या ना हो? सोहने बसन बिना बर नारी, और वो निर्वस्त्र हो, शरीर पर कोई वस्त्र ना हो। आप सोचिए, विश्व सुंदरी है, सारे आभूषण पहने हुए, हीरे के, मणि माणिक्यों के, और शरीर पर एक वस्त्र नहीं पहना हुआ, निर्वस्त्र है। तो आप बताइए, उसको देखने का भी मन नहीं करेगा। सज्जनों के द्वारा वह बिल्कुल भी प्रशंसा की पात्र नहीं होगी, सभी निंदा करेंगे उसकी, क्योंकि वह निर्वस्त्र है। इसी प्रकार से कितनी भी सुंदर रचना क्यों ना हो, यदि उसमें राम का नाम नहीं है, राम के नाम से उसको आवृत नहीं किया गया है, तो वो बिल्कुल इसी प्रकार से लगेगी जैसे बिना वस्त्रों की नारी। सामान्य सा देख लीजिए, आपने पुस्तक देखी होगी, हर पुस्तक की एक बाइंडिंग होती है, जिल्द चढ़ी होती है। समझ लो वो जिल्द राम नाम है। अगर जिल्द ना हो तो बिना जिल्द के पुस्तक क्या पुस्तक कहलाएगी? उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। दाल आप खाते हैं, दाल में अगर छौंक ना लगे तो आप हटा देंगे दाल अपने खाने से, कहेंगे मुझे नहीं खानी, क्योंकि इसमें छौंक तो लगाया ही नहीं। बिना बघार की दाल भाएगी नहीं आपको। तो राम नाम का छौंक जब तक ना लगे तब तक स्वाद ही नहीं आता, रस नहीं आता। ये राम नाम का जो तत्व है, इसका अर्थ है कि आध्यात्मिकता का अंश, ईश्वरत्व का अंश। अब आपने देखा होगा कि कितने ऐसे क्लब हैं जहां पर बहुत अभद्र नाच होते हैं, बहुत अमीर अमीर लोग नाचते हैं, लेकिन अभद्रता के साथ। खूब शराब पी हुई है, गाली गलौज कर रहे हैं, नाच रहे हैं, चाहे वहां कितना भी एक से एक बड़ा धन बिखरा पड़ा हो, एक से एक कीमती चीजें हों, बढ़िया से बढ़िया खाने हों, लेकिन उसके बाद भी वह समारोह फीका होता है, बेकार, व्यर्थ होता है, निंदनीय होता है। क्यों? क्योंकि उसमें राम का नाम नहीं है। अब आप देखिए, जहां पर राम का नाम होता है, जहां पर ईश्वरीय नृत्य होता है, उसका सौंदर्य कैसा होता है? बिल्कुल अलग। हमारे जीवन में जो भी कुछ सर्वश्रेष्ठ है वो राम के साथ ही सर्वश्रेष्ठ है, राम के बिना कुछ भी नहीं है। अभी इस बात को मैं और स्पष्ट करने वाला हूं। आपने कुछ धनी आदमी देखे होंगे जो अपने धन के अहंकार में, उसके गुरूर में मगरूर होते हैं, बहुत पैसा है, उसके नशे में ऐसे चूर होते हैं कि किसी को कुछ समझते ही नहीं। बाकी सब संसार को निकृष्ट जीव समझते हैं कि बाकी सब गंदी नाली के कीड़े हैं। वो कहते हैं ना, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। उनको लगता है बस जो भी कुछ हूं मैं ही हूं, बाकी संसार में सब कीड़े मकोड़े हैं। तो ऐसा धनी व्यक्ति उस निर्वस्त्र नारी के समान है जिसके पास सब आभूषण तो हैं, लेकिन ढकने के लिए विनम्रता का वस्त्र नहीं है, शालीनता का वस्त्र नहीं है। अब हम जो भी मनुष्य है,
जितने भी हैं हम सब क्यों जीवित हैं? क्योंकि राम हमारे भीतर विचर रहा है। राम है इसीलिए व्यक्ति जीवित है। जिस दिन भीतर से राम चले जाते हैं, राम विदा हो जाते हैं, उस दिन से मनुष्य निष्प्राण हो जाता है। व्यक्ति क्यों मरता है? क्योंकि भीतर जो राम रह रहे हैं। अभी एपिसोड शुरू करने से पहले मैं हर बार क्या बोलता हूं, आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तो वो जो राम भीतर है शरीर में, घट घट व्यापी राम, वो राम ही तो इन श्वासों को चला रहा है। हम थोड़ी ना चला रहे, हम नहीं चला रहे इसको। इसलिए आप देखिए, कुछ भी हो जाए मनुष्य के साथ, वो सांस लेना नहीं भूलता। परमात्मा ने एक यही काम अपने हाथ में रखा है, बाकी सब इंसान को दे दिए। मनुष्य की जो श्वास है वो राम ने अपने पास रख ली। उसने कहा बाकी तू सब अपने काम अपने पास रख, क्योंकि इंसान का क्या भरोसा, वो भूल भी तो सकता है। राम जी के पास पहुंचे मर के, राम पूछे भी क्या बात हुई, क्यों आया? वो बोले जी मैं सांस लेना भूल गया था, एकदम दुर्घटना घटी और मैं बेहोश हो गया और मैं सांस लेना ही भूल गया। और डॉक्टर ऑपरेशन करना था, उस डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दे दिया। अब एनेस्थीसिया में मुझे क्या ध्यान रहता भगवान, मैं सांस लेना भूल गया। अब इसलिए भगवान ने कहा कि इस इंसान का कोई भरोसा नहीं। इंसान क्या, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी। तो भगवान ने यह तय किया कि मैं एक चीज अपने पास रखता हूं, वो है श्वास लेना। वो मेरी मर्जी से हो गया। तो इसलिए आप देखिए, कुछ भी आपके साथ हो जाए जीवन में, लेकिन आपकी सांस चलती रहती है। आप सांस लेना नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि आपका वो डिपार्टमेंट नहीं है। उसके राइट्स परमात्मा ने आपको दिए ही नहीं, आपकी मर्जी से नहीं है कि आप चाहें आपकी मर्जी से सांस चले और ना चले। ये विभाग ही भगवान ने अपने पास रख लिया। तो यही वो राम का तत्व है। तो इस राम के साथ जब तक आप नहीं जुड़े, तब तक आपके जीवन में जो भी कुछ है वो व्यर्थ है। सब गुण रहित कुबत कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। अब कहते हैं सब गुणों से रहित अगर कोई कविता है, तो कोई भी रचना है, कोई भी वस्तु है, उसमें कोई गुण नहीं, सब गुणों से रहित है। कुकवि कृत बानी, और कुकवियों के द्वारा वो रची गई है। ऐसे जो अयोग्य व्यक्ति हैं, सब कुछ अयोग्य है, जिनको कोई ज्ञान नहीं, ऐसों के द्वारा भी यदि कोई रचना रची गई है तो राम नाम जैसे अंकित जानी। और अगर उसमें राम नाम है, राम नाम के साथ वो रचना संयुक्त है, तो क्या है? सादर कहीं ही सुन ही बुद्धता है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करते हैं? सादर, आदर के साथ सुन ही सुनते हैं कहीं ही और उसको कहते हैं। कितनी बड़ी बात है कि चाहे अयोग्य व्यक्ति के द्वारा भी वो रचना रची गई हो तो भी, और उसमें राम का नाम हो, तो क्या है? वो सब जगह सराही जाती है। मधुकर सरित संत गुण ग्राही। और जो संत जन होते हैं, यानी भले लोग, सुहृदय लोग, वो क्या करते हैं? वो भंवरे के समान होते हैं, गुण ग्राहक। वो गुणों को देखते हैं, ये नहीं देखते कि किस व्यक्ति ने रचना रची है, कि ये व्यक्ति तो छोटी जाति का है, अनपढ़ है, गवार है, इसकी रचना को हम क्यों सम्मान दें। लेकिन जो भंवरों के समान व्यक्ति होते हैं, अब भंवरों के समान क्या? भंवरे की विशेषता होती है मधुकर की, कि भंवरा फूल के ऊपर बैठता है और उसमें से रस खींच लेता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको उदाहरण दिया ना, प्लास्टिक के फूल। आप प्लास्टिक के फूल रख लीजिए और असली फूल, आप भंवरे को धोखा नहीं दे सकते। भंवरा प्लास्टिक के फूल पे बैठकर उसमें से मधुरस खींचने का प्रयास नहीं करेगा। इंसान को धोखा दे सकते हैं आप, भंवरे को नहीं दे सकते। तो जो गुण ग्राहक हैं, वे मनुष्य जो वास्तव में गुणों को खोजना जानते हैं, वो खोज लेते हैं। चाहे किसी अयोग्य व्यक्ति के द्वारा लिखी गई रचना हो, लेकिन उसमें दिव्यता हो।
अभी तक इस बात को आप पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक समझ जाएंगे। अनपढ़ गवार इस संसार में अगर किसी को खोजना हो तो कबीर साहब से बड़ा अनपढ़ और गवार आप खोज नहीं सकते। दुनिया का सबसे बड़ा अनपढ़ और गवार दो व्यक्ति हैं, रामकृष्ण परमहंस और कबीर साहब। कबीर साहब खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये मेरी बात मान के आप लोग बुरा मत मान जाइएगा। मुझसे कबीर साहब ने ही कहा कि मेरा उदाहरण दो, क्योंकि मैंने खुद कहा है कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। वो कहते हैं मैंने कभी स्याही कलम का आवाज इनको छूकर नहीं देखा, अनपढ़ गवार आदमी। और रचनाएं देखिए कबीर साहब की, भाषा भी ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन वेदों की गहराई है, वेदों से भी कहीं आगे जाकर, जो शायद वेदों और पुराणों में भी ना हो, वो कबीर साहब ने कह दिया। और कबीर वाणी जो कहती है, कबीर साहब जो कहते हैं, वो अच्छे से अच्छा सिद्धस्त ज्ञानी व्यक्ति भी नहीं कह सका। कबीर साहब को पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर बोल रहे थे मुझसे, कहते कबीर जैसे अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ाने के लिए भी हमें पीएचडी करनी पड़ती है। यानी जब आप शिक्षाओं की सारी शिक्षाएं प्राप्त कर लें, डॉक्टरेट प्राप्त कर लें, उसके बाद भी कबीर साहब ने क्या लिखा उसे आप समझा नहीं सकते। अर्थ कर सकते हैं, अनुभव तो कर ही नहीं सकते। तो कितनी गूढ़ गहरी बातें कबीर साहब ने कही है। वही बात तुलसीदास जी यहां कह रहे हैं। अब कबीर साहब की रचनाओं को कितना सम्मान है, आप देखिए। जैसे भंवरा फूलों पर बैठता है, ऐसे गुणीजन कबीर साहब की रचनाओं पर, रचनाओं रूपी पुष्पों से, रचनाओं रूपी फूलों से रस ग्रहण करते हैं, अमृत ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर साहब की रचना में राम नाम की सुगंध, राम नाम का रस भरा हुआ है। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस, ऐसे ही रैदास, ऐसे ही सधना, सैनु, नरसिंह मेहता, लंबी परंपरा है। गुरु नानक देव, कोई छोटी परंपरा है? परमात्मा ऐसी ऐसी जगह से प्रकट हुआ है कि हम सोच नहीं सकते, कल्पना से बाहर की बात है। ये जो मैंने सब उदाहरण दिए आपको, और कबीर साहब का ही उदाहरण काफी है। कबीर साहब में सब समा जाते हैं। तो ये बात तुलसीदास जी ने कहा है कि चाहे कोई अनपढ़ हो, गवार हो, लेकिन उसकी भी रचना में यदि राम की सुगंध है तो वो सर्वत्र यश को प्राप्त करती है। कैसे करती है, अब ये भी देखो, एक और बात आगे बताते हैं। कहते हैं यद्यपि कवित रस एकहु नाही, कहते हैं ये, हालांकि मेरी कविता के अंदर यद्यपि कवित रस एकहु नाही, कविता से संबंधित जो रस होता है, कविता में रस है। कविता की बात अलग होती है। कविता माने रचना, कोई भी रचना। तो तुलसीदास जी कहते मेरी कविता में एक भी रस का अंग नहीं है, रसपूर्ण तो है ही नहीं मेरी कविता। स्पष्ट कह रहे हैं, राम प्रताप प्रकट यही माही। बस एक ही चीज है कि इसमें राम के जो प्रताप को मैंने प्रकट किया है, राम का गुणगान किया है, राम की महिमा इसमें प्रकट हो रही है। बस एक ही बात है, और कुछ बात नहीं है इसमें। लेकिन इन सब के बाद भी मेरी रचना क्यों लोगों को प्रिय लगेगी, क्यों सम्मान पाएगी, उसका एक कारण है। और कारण क्या है? सोई भरोस मोहि मन आवा। यही भरोसा मेरे मन में आ रहा है। क्या भरोसा आ रहा है? कहीं न सुसंग बड़प्पनु पावा। कि ऐसा भला कभी हुआ है कि सुसंग, किसी अच्छे मनुष्य का संग पाकर भी बुरा व्यक्ति सम्मानित ना हुआ? अगर कोई अयोग्य और कुपात्र है और वह किसी बहुत महान व्यक्ति के साथ में है, तो वह भी सम्मान पा जाता है। बाय प्रोडक्ट है उसे सम्मान मिलना, सहज स्वाभाविक है उसे सम्मान मिलना। तो तुलसीदास जी कह रहे मेरी कविता में
कविता से संबंधित एक भी गुण नहीं है, कोई भी कविता की कसौटी पर खरे नहीं उतरती, लेकिन क्योंकि राम का नाम है, राम की महिमा का गुणगान है, और यही भरोस मोहि मन आवा, इसी भरोसे के कारण मेरे मन में ये बात आ रही है कि मेरी रचना लोगों के द्वारा सराही जाएगी, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति भी यदि गुणवान का संग करे तो वो सम्मान पा जाता है। कैसे? अब देखिए, आप सांप का सम्मान क्यों करते, नाग को पूजा क्यों करते? नाग की जहरीला है, नाग तो कितना जहरीला है, लेकिन क्योंकि सांप ने भगवान शिव का संग पा लिया, भगवान शिव के गले में रहता है, तो सांप पूजनीय हो गया हमारे लिए। चूहा गणेश जी का संग पा गया, वंदनीय हो गया हमारे लिए। कुत्ता भैरव जी का संग पा गया, उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी बन गया, बैल, नंदी बैल भगवान शिव का वाहन। अब आप देखिए, अगर ये सब जीव जंतु भगवान का आश्रय ना पाते, उनके वाहन ना बनते, उनका संग ना पाते, तो क्या आप पूजा करते? अगर कुत्ता भैरव बाबा का अनुयायी ना होता, उनका संसंग ना चलता, चूहा यदि गणेश जी का वाहन ना होता, कौन इनको सम्मान दे रहा था? कोई नहीं पूछ रहा था। क्यों पूछे जा रहे हैं, क्यों पूजे जा रहे हैं? एक ही कारण है कि इन्होंने जिनका संग किया उनकी महिमा अपार थी, सुसंग किया। तो यही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी रचना सिर्फ इस कारण से सम्मान पाएगी क्योंकि इसमें मैंने राम की महिमा का गुणगान किया है। तो ये महिमा होती है महानता के साथ संग करने की। धूम हो तजही सहज करु आई, एक से एक नायाब, एक से एक अद्वितीय सुंदर उदाहरण तुलसीदास जी दे रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन को सौंदर्य संपन्न बना सकते हैं, उदात्त बना सकते हैं। वो बारीकी से बारीक विश्लेषण करके हमें बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज कब एक पूजनीय हो जाती है और कब एक निंदनीय हो जाती है। धुआं है, आग जल रही है सड़क के ऊपर, आप धुएं से बचकर निकलते हैं, मुंह पर हाथ रख लेते हैं, कपड़ा रख लेते हैं, कार के वाइपर की तरह मुंह पर ऐसे से हाथ घुमाते हैं क्योंकि धुआं आ रहा है, बचने की। चेहरा विकृत हो जाता है, मुंह की आकृति खराब हो जाती है कि धुआं आ रहा है, उसमें से दुर्गंध आ रही है, कड़वा लग रहा है धुआं, आंखों में जलन पैदा कर रहा है। कह रहे हैं वही धुआं होता है। धूम हूं तजही सहज करुणाई, करुआई, वो धुआं अपना कड़वापन जब खो देता है। कब खोता धुआं कड़वापन? अगुरु प्रसंग सुगंध बसाई, वही धुआं यदि अगुरु के संग आ जाए, अगरबत्ती, अगरबत्ती का संग पा लेता है यदि, तो देखो उस धुएं की कितनी खुशबू होती है। वही धुआं जब हवन का संग पा लेता है, यज्ञ की अग्नि के संग पा लेता है, तो कितना सुगंधित होता है। उस धुएं को हम ऐसे करते हैं, ऐसे करके लेते हैं। आरती में भी आपने देखा होगा, जब आरती का थाल आता है तो हम क्या करते हैं, थाल में से ऐसे करके यूं करते हैं ना। ये वही धुआं है, ये वही धुआं है जिससे हम थोड़ी देर पहले नफरत कर रहे थे। लेकिन अब क्यों उसको अपने सिर माथे पर लगा रहे हैं, क्यों लंबी लंबी सांसें खींचकर भीतर ले जा रहे हैं? क्योंकि उसने संविधा, सामग्री, घी, इन सब का संग पा लिया और हवन की अग्नि का संग पा लिया, और उसके बाद वो सुगंधित धुआं होकर निकला है, सुगंधित पुष्टि वर्धनम। अगरबत्ती का संग पाकर वो धुआं हम सबके लिए सम्मानित हो गया, वही धुआं था, लेकिन संग किसका पाया? उस संग की महिमा है सारी। उस संग के कारण वो कितना अधिक सम्माननीय हो गया, पूजनीय हो गया, स्वीकृत हो गया। भनति भदेश वस्तु भली बरनी। अब देखो क्या कह रहे हैं, अपनी रचना के बारे में क्या कह रहे हैं कि मेरी जो रचना है वो भदेश, बड़ी भद्दी है।
क्या शब्द का इस्तेमाल किया अपनी रचना के लिए तुलसीदास जी ने? हम नहीं कह सकते। हमें तो ये बात कहते हुए पाप लगेगा कि हम ऐसा कैसे बोल दें रामचरितमानस के विषय में। और तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मेरी रचना बड़ी भद्दी है, कि भनति भदेश वस्तु भली बरनी, कहते इसमें कोई संदेह नहीं, मेरी रचना भली भद्दी है, लेकिन राम कथा जग मंगल करने। लेकिन इस भद्दी रचना के अंदर भी क्या है? राम कथा है, जो जग मंगल करनी, जो संसार का मंगल करने वाली है। यही एक इसकी विशेषता है। और भद्दी रचना क्यों कहा है उन्होंने? ये व्यंग्य किया है उन्होंने उन लोगों पर जो निंदा कर रहे थे उस समय तुलसीदास जी द्वारा लिखी जा रही रामचरितमानस की। ये उन लोगों पर व्यंग्य है जो बार बार ये कहते थे कि ये किस भाषा में इन्होंने राम का चरित्र लिखा है, ये तो बड़ा उन्होंने भ्रष्ट काम किया है, भ्रष्ट कार्य कहते थे। उसी भ्रष्ट से भद्दी बनाए। तो ये तुलसीदास जी उन लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस समय के जो प्रकांड पंडित थे उन लोगों से कह रहे हैं कि भाइयों, माना मेरी रचना भद्दी है, लेकिन एक गुण इसमें है, राम कथा। और वो राम कथा क्या है? जग मंगल करनी, वो संसार का मंगल करने वाली कथा है। और हमारे जीवन में जब मंगल करने वाली कथा होती है ना, जीवन में भी, तभी उसका सौंदर्य होता है। वैदिक वचन है, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, हमारा वह मन शिव संकल्प वाला, मंगल संकल्पों वाला हो। मन में सदा शुभ संकल्प हो, कभी मन कोई अशुभ संकल्प ना करे। लोग करते हैं ना अशुभ संकल्प, छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लियो, तेरा ये बिगाड़ दूंगा मैं, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लोग कैसे हिंसात्मक संकल्प भीतर लेते हैं कि मैं बदला लेकर रहूंगा, जिंदगी भर तुझे माफ नहीं करूंगा। ऐसे कितने कितने बड़े बड़े संकल्प हैं जो लोग लेते हैं कि तेरा सर्वनाश करके छोड़ूंगा। तो वो क्या है? वो राममय नहीं है। इसीलिए कहा है, तन्मय मन है शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन शुभ संकल्पों वाला होना चाहिए, अच्छे संकल्प होने चाहिए भीतर, दूसरे का कल्याण करने वाले संकल्प होने चाहिए। ऐसे संकल्प हो जिससे दूसरा व्यक्ति समृद्धि को प्राप्त हो, दूसरे का हित हो, दूसरे का भला हो। मन में किसी का बुरे की कामना लेकर संकल्प नहीं होना चाहिए। और वही वो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी इस रामचरितमानस रचना में राम की कथा है जो कि संसार का मंगल करने वाली है। तो आप भी अपने जीवन की जो आपकी कथा है, ये आपका जीवन एक रचना है, एक पुस्तक है जिसे आप खुद लिख रहे हैं। तो इसमें यदि राम आ जाएंगे तो ये जग मंगल करने वाली आपके जीवन की कथा हो जाएगी। तो प्रयास करें कि अपने जीवन में ईश्वरत्व को लाने का, जीवन को राममय करने का। गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न ना भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। एक छत्रु एक मुकुट मणि,
सब बरननी पर जो तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। राम नाम मणिदीप दरु जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहसी उजियार। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हद तिनहु किए मन मीन। निर्गुण ते एहि भांति बर नाम प्रभाउ अपार। कयो नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। सबरी गीद सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ। नाम उदारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जिय जानी। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जूं सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग बूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जूं सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली होई सुजन मन भावनी। भव अंग बूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करणी कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की।